Patak ji, that's another wrong analysis that Thakur is a wicket taker. He got wicket because he is weakest bowling option and the opposition batters go after him. Bhai jo marzi ho, but he takes Wicket to like, leta na. gets to break the partnerships. He is always effective, मतलब कभी-कभी effective in breaking partnership, but I understand what you are saying. मैं पूरा पढ़ लेता हूँ पहले. That's another wrong analysis that Thakur is a wicket taker. He got wickets because he is the weakest bowling option and the opposition batters go after him and he gets the wickets and does not make him a wicket taker. देखो wickets तो उसने numbers wise लिए last 2 साल में, मगर मैं आपकी बात से agree करता हूँ. I agree with you that Shardul Thakur is also a run machine. He leaks a lot of runs. He takes wickets occasionally, yes. He can break partnerships, yes. Yes, batters underestimate him, but that is the beauty of Shardul Thakur, that he gets the wickets. Does he deserve to be in the team? I really don't know. I have my doubts over Shardul Thakur. मतलब is Shardul Thakur of the caliber of Hardik Pandya? By the way, Hardik के बाद is Shardul Thakur the caliber of Ravindra Jadeja? No. Is he even of the caliber of anybody else like even a Ravichandran Ashwin? No. But when you have not persisted with the Venkatesh, क्या नाम था उसका? Venkatesh Iyer. Not persisted with the Rahul Tewatia and nobody else. If your captain is only interested in Shardul Thakur, then maybe वो आगे आके अच्छा करे यार. क्या बोल सकते हैं आप? और तो उसी के साथ जाना बैक करना no other पड़ेगा. option. कैप्टन के डिसीजन. You have no other option. और Because your captain is not playing Shami. वो बार-बार उसी को खिला रहा है ना शार्दुल ठाकुर. तो clearly they think that he is the better option. बस जब टीम उसके साथ परसिस्ट कर रही तो हम तो कुछ यहाँ से बातचीत ही मैं कर तो ना सकते खिलाता शार्दुल हैं. बट ठाकुर. बाय द वे जैसे आपने I won't हार्दिक का play बोला him. ना, हार्दिक के बाद ऑप्शन आपका शार्दुल ही है और कोई है ही नहीं. और कोई- और किसी को आपने बनाया हालांकि भी शार्दुल की नहीं, बैटिंग तो है ही नहीं, लेकिन चलो अब हार्दिक का तो रिप्लेसमेंट ही नहीं ना. आपने हार्दिक का तो वैसे पांड्या का तो रिप्लेसमेंट मिले सालों से आप वही मिले कर भी रहे थे हैं. आपको तो उनके साथ आप लॉन्ग रन में गए नहीं. शिवम दुबे और आपके लिए वेंकटेश अय्यर वगैरह शिवम दुबे ये तो दोनों बॉलिंग बॉलिंग नहीं है तरीके से नहीं. बॉलिंग और बैटिंग में भी वो वन साइडेड वेंकटेश अय्यर प्लेयर हो सकते थे बट इन्होंने भरोसा नहीं Utilize दिखाया. नहीं करण बोल रहे हैं टुमारो बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट. भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ बैट फर्स्ट, बैट फर्स्ट. हमेशा बैट फर्स्ट. और खासकर And धर्म against आप शार्दुल ठाकुर को रखते टीम में? नहीं. मैं ऑब्वियसली इतना नहीं रखता. होते जरूर अगर देखो उन्होंने बैटिंग में इंप्रूव किया होता. बॉलिंग तो जैसी पहली थी उनकी बॉलिंग है वैसी अभी भी है. अगर थोड़ा सा बैटिंग में और इंप्रूव कर लेते तो डेफिनेटली मैं रखता. क्यों नहीं रखता? लेकिन हाँ इस कॉस्ट पे नहीं रखता कि आपका एक मेन बॉलर बाहर है. हाँ. ये इसकी मैं जो है वो क्या कहते हैं कुर्बानी नहीं दे सकता था कि आप 3 मेन बॉलर्स की बजाय आप 2 मेन पेसर जो वो खिलाए. उसके लिए नहीं रखता उनको. अगर आपके 3 पेसर बैठ रहे हैं पूरे और मुझे चौथा खिलाने में शार्दुल को खिलाना है, अगर मेरे पास हार्दिक जैसा नहीं है तो डेफिनेटली मैं नहीं. अगर हार्दिक है तब हार्दिक है तब तो नहीं, तब तो अब बनता नहीं. देखो एज कैप्टन मैं नहीं खिलाऊंगा भाई शार्दुल ठाकुर को अगर मेरे 3 पेसर की किसी एक मेन पेसर की वो जगह ले रहा है. हार्दिक नहीं है अब तब तो लेकिन बिल्कुल आपको कप्तान खिलाना साहब चाहिए. कोच साहब की और वो जब ये बोलते हैं बीटीएस में कि वो बड़े गेम का प्लेयर है तो भाई कुछ तो उसमें होगा. फिर तो वो खेलेगा तो है. जी. तो खेलेगा ही. नहीं, मेरे हिसाब से भी वही है कि शार्दुल ठाकुर एज एन अगर आप देखो तो इस समय पर कप्तान का भरोसा. और दूसरा ये भी है कि जैसे अगर हार्दिक पांड्या कल के मैच में नहीं है तब तो मैं शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाऊंगा कल के मैच में स्पेशली. लेकिन अगर हार्दिक वापस आ जाते हैं तो आप हार्दिक पांड्या को तीसरे सीमर के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं. और रोहित शर्मा ने किया भी है. शार्दुल को वो चौथे सीमर के रूप में ही देखते हैं, फिर वो तीसरा सीमर नहीं हो जाता उनका. तो उस केस में क्योंकि 8 नंबर पे वो आपको थोड़ा सा रन्स दे देते हैं और आपको आपके कप्तान को ये लगता है कि एक तरीके से आप कहते हो ना कि हम तैयारी करते हैं तो बुरे दिन की तैयारी करते हैं. अच्छे दिन पर तो सारे परफॉर्म करते हैं लेकिन कभी कोई खराब दिन आ जाए वहां पे आपको एक कुशन चाहिए होता है. उस कुशन के लिए शार्दुल ठाकुर को रखा हुआ है और यही वजह है. इसके अलावा तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता कि शार्दुल क्यों खेल रहे हैं लगातार इस टीम में. एंड आपको यार टीम में ऐसी एबिलिटी भी चाहिए ना कभी कभार. जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि क्या होता है ना कि सिराज विकेट तो ले रहा है लेकिन शुरुआत में कभी कभार रन आ जाते हैं. कोई ऐसा दिन आया जहां पे सिराज थोड़े ज्यादा रन खा गए विकेट ना ले पाए तब आपको एक चेंज चाहिए बीच में कि जो विकेट ले सके आपके लिए. एंड शमी में वो काबिलियत है कि वो डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करा लेंगे, वो आपके शुरुआती ओवर्स में भी बॉलिंग करा लेंगे, मिडिल ओवर्स में भी वो विकेट टेकिंग बॉलर है. तो आपके पास ऐसे 3 पेसर्स होंगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके कप्तान का अलग ही लेवल कल के मैच में तो डेफिनेटली शमी खेलना चाहिए. शमी खेलना चाहिए. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. हार्दिक नहीं है तो आप शमी के साथ जाएं. चलिए देखते हैं शमी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं. माहिटी राजू